नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। मैं रश्मि आज आप लोगों को हिंदी की क्लास कराने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं, तो हमने कल भी हिंदी की क्लास रखी थी जिसमें हमारा टॉपिक था अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि जो ये है हिंदी ग्रामर का क्या है, ये हिंदी ग्रामर का पोर्शन है जिसमें हम लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, चाहे वो UPSSC का हो, पेट का हो या फिर RO का हो, यानी जहाँ भी जिस भी एग्जाम्स में हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए क्या होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को क्या कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये जो वीडियो में हमने इस क्लास में जो क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि मैंने एक ही क्वेश्चन वहाँ से उठाए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या तो वो RO में पूछे गए हैं, या वीडियो का जो एग्जाम होता है उसमें, या पेट में, या फिर UPSI का पेपर आप लोग देखे होंगे, वहाँ भी हिंदी पूछा जाता है। तो ये सब मैंने क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस क्लास को अच्छे से कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर पहुँचाइएगा। तो चलिए, अब आप लोगों का बहुत समय न लेते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी वही है, यानी कि कल जो हम क्लास कराए थे उसका सेकेंड क्लास है आज, यानी कि टॉपिक है अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि पैर से सिर तक, यानी कि आपके जो वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन है पैर से सिर तक, यानी कि जो हमारा सिर है, सिर से पैर तक का जो अंग होता है, इसको वन वर्ड यानी कि एक शब्द में आप क्या कहते हैं। तो जैसे कि आप पैर से सिर तक, कोई पूछेगा कि पैर से सिर तक का एक शब्द में आंसर दो, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, अपान मस्तक, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है पैर से सिर तक, तो इसको एक शब्द में आप लोग क्या कहेंगे, अपान मस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि जिस स्त्री का पति जीवित हो, यानी कि बहुत सारे होते हैं कि आप लोग देखिए यहाँ दो क्वेश्चन बनता है कि आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जिस स्त्री का पति मृत हो, यानी कि या फिर जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो चुकी हो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, जिस स्त्री का पति क्या हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो, यानी कि जीवित हो, तो उसके लिए एक शब्द है सधवा। लेकिन यही जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जिस स्त्री का जो पति मृत्यु हो गया हो, यानी कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो, वो अब इस धरती पे हो नहीं, तो ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उस औरत को लोग क्या कहते हैं हमारे समाज में, तो उसको लोग कहते हैं विधवा। और यहाँ पे पूछा है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो, तो यानी कि इसके लिए एक शब्द आपका क्या है, तो सधवा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो जिसका इलाज ना हो सके, बहुत सारी बीमारियों की बात करते हैं। देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज कुछ हद तक संभव है तो कुछ हद तक नहीं भी है। अभी आप लोगों सबके मतलब करीब करीब सभी लोगों इस बीमारी से परिचित हो चुके हैं। बच्चों की बात करें, बच्चों या फिर नौजवान या फिर जो भी बूढ़े व्यक्ति हैं, अभी हम लोगों ने हाल ही में एक बीमारी जो सबके सामने आई है, सबको उसको झेला है, कोरोना। ये जो वायरस था, इसका एक तरीके से देखा जाए तो इसका जो इलाज है वो पूरी तरीके से संभव नहीं था। हाँ, कुछ लोग कहते थे कि गर्म पानी पियो या फिर गर्म पानी को यूज़ करो, इसका ये ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। जिसको असल में कोरोना हो जा रहा था, जिसको वो वायरस जिसके शरीर में एंटर कर जाता था, यानी कि जिसको भी कोविड से जो परेशान हुआ है, उसका बहुत अच्छे हद तक कोई इलाज संभव नहीं था। तो आपका यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि जिसका इलाज ना हो सके, यानी कि वो रोग हो या फिर कुछ भी, तो उसको क्या बोलेंगे, असाध्य कहेंगे, यानी कि वन वर्ड में उसको क्या कहेंगे, तो असाध्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो जिसके सिर पर चंद्र हो, यानी कि जिसके सिर पे चंद्र हो। अब आप लोग देखे होंगे तो महादेव जी को देख लीजिए, यानी कि शंकर भगवान को,
तो भगवान शंकर के जो मस्तक पे है तो उनका जो जटा होता है वहाँ पे चंद्रमा का जो है वो आकार दिखाई देता हो। तो जिसके सिर पे चंद्र हो तो उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। यानी कि एक शब्द में उसका आंसर देंगे तो क्या होगा? चंद्रशेखर। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधी रात का समय। तो लोग कहते हैं ना, देखिए सुबह का समय जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सुबह का समय उसको क्या कहते हैं? प्रातः काल कहते हैं। यदि शाम का जो समय होता है, संध्या का जो समय होता है, यानी कि शाम का जो 6 बजे के आसपास का समय होता है तो उसको लोग क्या कहते हैं? सायंकाल कहते हैं। ठीक है, तो यही है यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि आधी रात का समय। तो यानी आधी रात जो आपका 12 से 2 बजे का जो बीच का टाइम होता है इसको लोग क्या कहते हैं? आधी रात। क्योंकि वो अब या तो वहां से सुबह होने वाला रहता है और रात भी रहता है, तो क्या होता है? आधी रात का समय होता है। तो इसके लिए आपका एक शब्द क्या है? निशित। यानी कि आधी रात का समय निशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन। आप लोग देखे होंगे इस समय तो मतलब हाथी उथी का इतना प्रचलन रहा नहीं है, अब उतना प्रचलन रहा नहीं है। पहले क्या होता था कि जो महाराजा वगैरह रहते थे, जो राजा रहते थे या फिर जितने भी शासक जो राज्य किए हुए हैं तो उनके यहाँ हाथी घोड़ा ये सब चीजें रहती थी कि हाँ, तो ऐसे जाने जाते थे कि हाँ इनके यहाँ हाथी है, घोड़ा है, इनके राज्य में ऐसे वैसे होता है। तो वो मतलब एक राजा के तौर पे रहते थे, तो जो राज्य करने वाले होते तो वहाँ पे आप देखते थे कि जो हाथी होती थी तो उस पे बैठने के लिए उसका एक आसन होता था। तो उस आसन को क्या कहते हैं? यानी कि जो हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन था जिसपे लोग बैठे हैं तो उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में? तो उसको कहते हैं हौदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ा चढ़ाकर कहना। यानी कि बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है, बातें तो छोटी रहेंगी लेकिन उसको वो लोग जब तक बढ़ा चढ़ा के यानी कि उसमें 2 बातें और जोड़कर नहीं कहेंगे उनका काम ही नहीं चलता है। यानी कि ऐसा रहेगा ना कि आपने बात तो कुछ कहा और लेकिन दूसरे इंसान तक जाएगा तो वहाँ पे 2 बातें और जुड़ जाएंगी। तो कुछ लोगों का ऐसे होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत ही होती है, तो उसके लिए एक शब्द क्या है? बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को कहना दूसरे व्यक्ति से। तो उसका वन वर्ड क्या है? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी 2 माताएं हो। यानी कि जिसकी 2 माताएं हो। अब देखिए माता तो किसी भी इंसान की एक ही होती है, क्योंकि जन्म कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो एक माँ के ही गर्भ से लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि ये हम लोगों का जो इंडिया है या फिर हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, तो आप लोगों ने सुना होगा जो कृष्ण भगवान की कहानी है तो उनकी 2 माताएं ही जानी जाती थी। ऐसी तो थी उनकी माता जो थी वो देवकी ही थी, लेकिन उनका जो पालन पोषण है वो यशोदा जी ने किया था। यानी कि जन्म से तो उनकी माता देवकी थी, लेकिन पालन पोषण की तरफ देखा जाए तो उनका पालन पोषण हुआ, उनको बड़ा की, उनका ध्यान रखी, तो ये काम किसने किया था? यशोदा जी ने किया था। तो कृष्ण जी की जो माता के रूप में है तो 2 लोग जाने जाते हैं, देवकी का भी नाम, देवकी जी का भी नाम लिया जाता है और यशोदा जी का भी नाम लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? यानी कि जिसकी 2 माताएं हो तो उसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड में द्वय मातुल कहते हैं। तीनों लोगों का स्वामी, यानी कि जो तीनों लोगों का स्वामी हो वो कौन है? त्रिलोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। यानी कि आप लोग देखेंगे तो कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये जो यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो होता है तो इसमें जो है आपका किसका पूछा है? दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो दिशा है, यानी कि जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है तो उसको क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या है? तो नैऋत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। आज के समय में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी का कोई शत्रु पैदा ना हो, लेकिन फिर भी हम आपसे बता दें यदि इस समय आपका कोई शत्रु नहीं है तो आप उस जगह पे भी शांत रहे हैं जहाँ पे आपका बोलना जरूरी था, वरना इस समय देखिए तो बिना कुछ किए हुए ही आप रूपी कोई ना कोई आपका दुश्मन बन ही जाता है। तो आज के समय यदि आपका शत्रु नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपने उस जगह पे भी आप खामोश रहे हैं जहाँ पे आपका बोलना क्या था? जरूरी था। तो इसके लिए एक शब्द क्या है? जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो, यानी कि अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोज करने वाला, यानी कि किसी चीज की खोज करने वाला। ऐसे तो आप देखिए तो जो वैज्ञानिक होते हैं
तो वो किसी न किसी चीज़ की खोज करते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज है, प्रोटॉन की खोज है, आप केमिस्ट्री में देख लीजिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइंस की तरफ से हैं, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट की तरफ से हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं तो वो खोज करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, जो खोज करने वाला होता है उसके लिए वन वर्ड क्या है, अन्वेषक। नेक्स्ट है गंगा का उद्गम स्थान, यानी कि गंगा जी, जो गंगा नदी है वो बहुत ही पवित्र नदी हमारे भारत में मानी जाती है। तो इनका जो उद्गम स्थान, यानी कि उद्गम का क्या है, उद्गम का मीनिंग क्या है, जहाँ से ये निकलती है, जहाँ से इनका प्रवाह क्या होता है, वो शुरू होता है। इनका उद्गम स्थान जो है वो क्या है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या है, गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका रंगमंच के पीछे का स्थान, यानी कि रंगमंच। अब देखिए रंगमंच क्या होता है, जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं नृत्य, या फिर वो प्रोग्राम में आपका चाहे नाटक हो, नृत्य हो, या फिर वहाँ पे कोई गाना गाया जाए, या फिर कोई भी प्रोग्राम हो, जो बच्चे स्कूल में फंक्शन होता है ना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो जो आपका रंगमंच होता है उसके पीछे का जो होता है, पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, तो वन वर्ड में उसको क्या कहेंगे, नेपथ्य। नेक्स्ट है आपका जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो। अब देखिए हर किसी का तो जन्म कन्या के गर्भ से ही होता है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है, तो कन्या पूछा है, यानी कि जिस लड़की का भी विवाह ना हुआ हो, यानी कि वो विवाह से पहले यदि माँ बनती है, तो यही क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड क्या है उसके लिए, कानीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका जो पहले था पर अब नहीं है, यानी कि जो आपके साथ आपके पास्ट में रह चुका हो, वो चाहे कोई वस्तु हो, कोई चीज हो, आपके दोस्त हो, या फिर कुछ भी हो, आपके साथ रह चुका हो, लेकिन इस समय आपके साथ प्रेजेंट टाइम में क्या है, नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, उसके लिए वन वर्ड क्या है, तो भूतपूर्व है। यानी कि कहते हैं ना कि इस समय का जो टाइम चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम है, यानी कि करंट में जो आपके साथ है, लेकिन करंट में तो अब नहीं है, वो पास्ट में रह चुका है, तो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो भूतपूर्व जो है वो आपके लिए एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महल के भीतरी का भाग, भीतर का भाग, यानी कि जो महल है उसके भीतर का जो भाग होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द जो होता है वो होता है अंतःपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। देखिए संपत्ति जो आपको आपने कमाई हो वो आपकी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उत्तराधिकार, यानी कि जो आपको आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपको क्या हुई है, मिलती हुई आई है, यानी कि जो आपके बाबा, परदादा, पापा, मतलब आपके पिताजी, उनके पिताजी, यानी कि आपके दादाजी, परदादाजी की तरफ से मिलती हुई आई है, उससे आपने नहीं कमाया है, तो वो क्या है, उत्तराधिकार में मिला होता है। तो उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति है उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में तो रिक्त, उसको क्या बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप इसको ध्यान से देखिए, आप सोच सकते हैं देख के कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, यानी कि कहीं से भी ऐसे उठा के मैंने यहाँ पे नहीं कराया है, वो क्वेश्चन आपके सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो आपको यहाँ जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है 10 क्वेश्चन ही कराया जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन क्या रहेगा, वो आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक भाव छिपाना, यानी कि देखिए बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है वो अपने दोस्तों को, सहपाठियों को, या फिर अपने घर वालों को भी नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता कुछ उनकी सोच हो, तो वो उनकी क्या है, वो उनकी मानसिक स्थिति है, ठीक है। तो मानसिक भाव छिपाना, यानी कि इसके लिए वन वर्ड है अविद्या। नेक्स्ट है बिना देख रेख का जानवर। बहुत सारे जानवर है इस समय, तो देखिए लोग क्या बोलते हैं, कुत्ता को बहुत शौक से पालते हैं। आजकल के लोग तो हम देखते हैं कि हमें तो बहुत पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को देखते हैं कि वो कुत्ता, बिल्ली, ये सब है उसके बहुत शौकीन पड़े हुए हैं, यानी कि उनको इंसानों से ज़्यादा जानवरों से लगाव हो गया है। लेकिन बहुत सारे जानवर हैं, आप देखते होंगे कि सड़क पे कुत्ता ही है या फिर बिल्ली है जिसका देख रेख ना हो, यानी कि उसको पाला नहीं गया हो, बिना देख रेख का हो, तो ये क्या है आपका, इसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे, अनेर कहेंगे इसको। किसी शुभ कार्य को विधि विधान करना, यानी कि किसी भी शुभ कार्य, आपके यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा है जो उसको आप
बहुत ही श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, विधि विधान से कर रहे हैं, तौर तरीके से कर रहे हैं। आप उसको चाहे हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख हो, चाहे रिलीजन कोई भी हो, आप उसको उस धर्म के अकॉर्डिंग उसके विधि पूर्वक विधि विधान के हिसाब से कर रहे हैं, तो उसके लिए वन वर्ड क्या है? अनुष्ठान है। यानी कि किसी भी शुभ कार्य को आप विधि विधान से कर रहे हैं, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो अनुष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो तौला जा सके, यानी कि जिसको नापा जा सके, वो कोई वस्तु हो या कोई सामग्री कुछ भी हो, यदि उसको तौला जा सकता है, उसको मापा जा सकता है कि ये कितना है, तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, यानी कि देखिए यहाँ पे अब बात किसकी हो रही है? स्पेशलिस्ट की हो रही है। अब देखिए जो बहुत सारे डॉक्टर्स की हैं, तो देखिए डॉक्टर्स भी क्या होते हैं, सब कोई तो मतलब सर्जन एक तरीके से देखा जाए तो ऑल ओवर जरूरी थोड़ी है कि हर कोई कोई किसी ना किसी एक पोर्शन का या एक भाग का स्पेशलिस्ट होता है। जैसे कि कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं, वो मस्तिष्क के होते हैं, कुछ क्या होते हैं वो हार्ट के होते हैं। तो ऐसे ही हैं जो मतलब स्पेशलिस्ट हैं वो किसी चीज़ में, तो उनके लिए वन वर्ड में क्या बोलेंगे? तो विशेषज्ञ कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? एक शब्द में विशेषज्ञ कहेंगे। नेक्स्ट है, वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए क्या है? आशु कवि। नेक्स्ट है, जो बाएं हाथ से काम करता हो। अब देखिए मैक्सिमम तो लोग दाहिने हाथ से करते हैं, यानी कि जो हमारा राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड है, इसी से हर कोई कार्य करता है। लेकिन कुछ लोग हैं यार, उनको तो हम देखते हैं कि मतलब समझिए कि वो लेफ्ट हैंड भी उनका इतना फास्ट वर्क करता है, जैसे हम लोग अपने राइट हैंड से वर्क करते हैं, यानी कि अपने दाहिने हाथ से कार्य करते हैं। अभी मेरी एक रूममेट है अदिति, वो लेफ्ट हैंड से उसका वो अपने कोई भी नोट्स बनाती है, तो हम देखते हैं अरे वाह ये तो कितना अच्छा इसकी स्पीड है। जबकि हम लोग उससे लिखे उस हाथ से तो एक वर्ड भी शायद बहुत कायदे से ना लिख पाए। तो उसके लिए एक शब्द क्या है? सव्यसाची, यानी कि वह कवि वो जो बाएं हाथ से काम करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? सव्यसाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो जो इतिहास से पहले का हो, यानी कि इतिहास से पहले का जो हो उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या है? तो प्रागैतिहासिक, यानी कि जो इतिहास से पहले का काल हो। तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो वहाँ भी प्रागैतिहासिक काल का जो होता है वर्णन किया गया है। आपके एनसीईआरटी, यदि आप लोग जितने बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी आप जब खोलेंगे तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी में आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बहुत ही अच्छे से उसका विवरण दिया गया है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो जो इतिहास से पहले का समय है उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट है, जो भविष्य की बात सोचता हो, यानी कि अभी वो प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है उसको भी करते करते भविष्य के बारे में, यानी कि अभी तो हम जो मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ में ही है, फिलहाल कोई स्टूडेंट है वो बीएससी कर रहा है, तो उसके माइंड में सेट है कि उसको एमएससी करना है, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद उसको नेट क्वालिफाई करना हो, जेआरएफ वगैरह हो, उसको पीएचडी में एनरोलमेंट कराना हो, तो वो जो भविष्य की बातें सोचता है तो उसको क्या कहते हैं? अग्रसोची। उसके लिए एक शब्द क्या है? अग्रसोची है। नेक्स्ट है, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, मतलब कुछ ही क्षणों में जिसका नाश हो जाए उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द है क्षणभंगुर। तो आज का आप लोगों का जो क्लास है, यहाँ पे आप लोग की क्लासेस पूरी हो गई हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही है, नेक्स्ट डे हम इसी टॉपिक के साथ आप लोगों को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।